अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज लैब टास्क सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम जो एक्सरसाइजेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और हेडर फाइल्स की प्रैक्टिस होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो आइए आज का पहला टास्क डिस्कस करते हैं। आज का ये जो पहला टास्क है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें बनाना फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम टास्क लिस्ट 3 में कर चुके हैं, लेकिन वो सिंपल फॉर लूप के थ्रू किया था। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी आपको एक टास्क दे रहे हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो एक फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और फैक्टोरियल फंक्शन तमाम तर कैलकुलेशन हो फैक्टोरियल की, और उसके बाद फंक्शन रिज़ल्ट रिटर्न करे और उस रिज़ल्ट को हम मेन फंक्शन में डिस्प्ले करवा दें। तो इसका सैम्पल आउटपुट क्या होना चाहिए? सैम्पल आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, एंटर एनी नंबर। हमने फॉर एग्जांपल 6 लिख के जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें रिजल्ट आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ 720। और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको लैब टास्क लिस्ट 3 में बता चुका हूँ, और क्विकली अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि फैक्टोरियल का फार्मूला ये होता है कि जो भी नंबर है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे लीस्ट नंबर से, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक हम 1 पे ना आ जाएं। तो 6 फैक्टोरियल इस तरह से कैलकुलेट होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो 720 रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखें कि आपको एक फंक्शन बनाना फैक्टोरियल, उसमें हम ये जो नंबर इनपुट ले रहे हैं 6, ये नंबर हम फंक्शन में पास करेंगे एज एन आर्गूमेंट। तो फंक्शन हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा जो 720 होगा, और ये रिज़ल्ट हम फिर मेन फंक्शन में डिस्प्ले करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टास्क नंबर 2। तो टास्क नंबर 2 हमारे पास है राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन पावर x, y। उसमें यानी हम कोई भी 2 आर्गूमेंट पास करेंगे। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x पावर y, कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन एंड डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। तो ये भी हमने प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू डिस्कस किया था प्रीवियस टास्क लिस्ट में। तो अब हम उसी प्रोग्राम को चाहते हैं कि हम फंक्शंस के थ्रू करें। तो हम फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन का नाम हम रखेंगे पावर, और उसमें हम 2 आर्गूमेंट्स देंगे, x बेस को रिप्रेजेंट करेगा, y पावर को, और ये फंक्शन कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा मेन में, और मेन में हम उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसकी सैम्पल आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैसेज आ गया एंटर बेस, हमने वैल्यू दे दी 3, एंटर पावर वैल्यू दे दी हमने 4। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, और ये दोनों हम एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे पावर फंक्शन को। पावर फंक्शन कैलकुलेट करेगा रिजल्ट और रिटर्न कर देगा मेन को। तो लास्ट में रिजल्ट कुछ इस तरह से शो होगा मेन प्रोग्राम में या मेन फंक्शन में, रिजल्ट इज़ 3 पावर 4 इक्वल्स टू 81। तो 81 डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन का ही है। तो हमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है। तो हमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन एरिया नाम से बनाना है, और जो एरिया फंक्शन होगा उसमें हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे जिसे हम रेडियस कह रहे हैं। तो राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एरिया टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल वेयर r डिनोट्स द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पे जो r रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया फंक्शन के अंदर, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस फंक्शन को फिर लिखा हुआ है कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन एंड डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम मेन जो हमारा फंक्शन होगा उसमें कॉल करेंगे। तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन या फार्मूला हमने यहाँ दिया हुआ है कि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे और एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसकी सैम्पल आउटपुट देखें तो जिस तरह से कि हम देते हैं एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस की वैल्यू हमने दी 5। तो अब ये 5 एज एन आर्गूमेंट पास हो गया इस फंक्शन में। ये फंक्शन कैलकुलेशन करेगा, इस फार्मूला को अप्लाई करेगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो मेन में रिटर्न होगा, और फाइनली मेन से ये मैसेज डिस्प्ले होगा एरिया ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस 5 यूनिट्स इज़ 78.252। तो ये हमने यहाँ अप्लाई किया है 3.141 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 5, तो 25। तो 3.141 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो आइए अब बढ़ते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। लैब टास्क 4 और टास्क नंबर 4 ये राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कैपिटल एक फंक्शन बनाएं, ठीक है। उसमें हम कोई करेक्टर वैल्यू एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे that returns 1 if the given character type argument ch contains a capital letter, otherwise it returns 0 value. Call this function from main and display an appropriate message to indicate that whether given argument is capital letter or small case letter. यानी एक ऐसा फंक्शन बनाएं
जिसका नाम हमने इस कैपिटल रखा है। अब उसमें हम कोई करेक्टर आर्गूमेंट सेंड करेंगे और फंक्शन चेक करेगा कि जो करेक्टर पास किया गया फंक्शन में वो कैपिटल लेटर है या नहीं। अगर तो वो कैपिटल लेटर है तो फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, और अगर वो कैपिटल लेटर नहीं है तो 0 रिटर्न होगा। अब जैसे हमने प्रीवियस 3 टास्क डिस्कस किए, ये फंक्शन भी मेन में कॉल किया जाएगा। कोई करेक्टर इनपुट लेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, करेक्टर को एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे और ये फंक्शन 0 या 1 रिटर्न करेगा। और फिर हमें मेन में कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि जो करेक्टर हमने पास किया था फंक्शन में वो कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। तो इस टास्क को भी आपको परफॉर्म करना है। तो बढ़ते आगे टास्क नंबर 5 की तरफ। राइट है फंक्शन कैलकुलेट। तो एक फंक्शन बनाए जिसका नाम होगा कैलकुलेट, और इस फंक्शन का काम क्या होगा, दैट रिसीव 5 इंटीजर्स एंड रिटर्न्स द सम, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर्स। कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन एंड प्रिंट द रिजल्ट इन मेन। तो एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसका नाम कैलकुलेट होगा। इसमें हम 5 इंटीजर नंबर्स पास करेंगे और फंक्शन का काम क्या होगा, उन 5 नंबर्स को ऐड करें और उन 5 नंबर्स का फिर एवरेज कैलकुलेट करें, उन 5 नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, और ये तीनों रिजल्ट्स वापस मेन फंक्शन में हमें ऑब्टेन करने हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा कि कन्वेंशनली तो फंक्शन मैक्सिमम 1 वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करवाना होती हैं तो यहाँ पे देखें हमने हिंट में बताया हुआ है कि आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक। आप जब फंक्शन कैलकुलेट को कॉल करेंगे तो आप टेक्निक यूज़ करेंगे आर्गूमेंट्स पास बाय रेफरेंस। तो अगर आप या कॉल बाय रेफरेंस भी हम कहते हैं, तो इसमें आप आर्गूमेंट्स को जब पास करेंगे तो बेसिकली उनके एड्रेसेस पास करेंगे जिनमें आपको रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं। तो ये टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उस टेक्निक की एक्सरसाइज है कि आप कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज़ करके किस तरह से एक से ज़्यादा रिजल्ट्स फंक्शन से ऑब्टेन करते हैं। तो याद रखें कि ये जो टास्क नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि अगर हमें फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऑब्टेन करना हो तो हम किस तरह से ऑब्टेन करें। तो इस टास्क को लाजमी आप करें और उस टास्क को अच्छी तरह से समझें भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टास्क है, राइट 2 C फंक्शंस नेम्ड लार्ज एंड स्मॉल। C के 2 फंक्शंस बनाएं, एक का नाम लार्ज रखें, एक का नाम स्मॉल रखें। इन बोथ ऑफ द फंक्शन पास एन इंटीजर एरिया ऑफ 10 एलिमेंट्स। Large function should return the largest number from given area of 10 elements, and small function should return the smallest number from the same given area of 10 elements. Call both of the function from main and display these results in main. यानी आप 2 फंक्शन बनाए एक ही प्रोग्राम में, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। और ये होगा कि आप दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे मेन से, लेकिन इन दोनों फंक्शंस को कॉल करने से पहले आप मेन फंक्शन में एक एरे क्रिएट करेंगे और उसमें 10 नंबर इनपुट करवाएंगे। उस एरे को पास करेंगे लार्ज फंक्शन में, तो लार्ज फंक्शन आपको रिटर्न करेगा कि उस पूरी एरे लिस्ट में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। फिर आप कॉल करेंगे स्मॉल फंक्शन को, तो ये रिटर्न करेगा कि उस पूरी एरे लिस्ट में स्मॉल वैल्यू कौन सी है। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप उन दोनों वैल्यूज़ को मेन फंक्शन में डिस्प्ले करवा दें कि जो 10 नंबर इनपुट हुए हैं या जो 10 नंबर आपने एरे में स्टोर किए में लार्जेस्ट या लार्जर नंबर कौन सा था और स्मॉलर या स्मॉलेस्ट नंबर आपने कौन सा दिया हुआ है, सबसे स्मॉल नंबर, वो आइडेंटिफाई करके दें। तो ये हो गया हमारा टास्क नंबर 6। जो लास्ट टास्क है तो कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सी में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं अपने, तो आप अगर चाहते हैं कि जिस तरह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद हैं सी में कि आप जस्ट हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करके आप उन तमाम तरह फंक्शंस को किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करें। तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट से फेमिलर नहीं है तो सी ट्यूटोरियल की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप हाउ टू क्रिएट सी हेडर फाइल्स, ठीक है, इस वीडियो को सर्च करें और उसको ज़रूर देखें। या फिर अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना चाहें तो लिखें हाउ टू क्रिएट सी हेडर फाइल्स और आगे मेरा नाम लिख दें यासर मलकानी, तब भी आप उस वीडियो को सर्च कर लेंगे और पहले आप उस वीडियो को देखें कि हम अपनी हेडर फाइल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। और उसी तरह से फिर आप खुद से कोई भी अपनी चॉइस का प्रोग्राम बनाएं और ये डेमोस्ट्रेट करें कि सी की हेडर फाइल्स किस तरह क्रिएट होती हैं और किस तरह से आप अपने जो यूज़र क्रिएटेड या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको आप अपनी ही यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज़ में किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह से किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो लाइब्रेरीज़ आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं ताकि उनको दोबारा से सेम कोड लिखना ना पड़े और वो आपके लिखे हुए कोड को अपने प्रोग्राम्स में बआसानी इस्तेमाल कर सकें।
तो उम्मीद है कि आज की ये जो लैब टास्क है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी टास्क में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम तर कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। आखिर में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक के अलावा आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सर्कल में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर लैब टास्क क्विज़ 5 के साथ। उसमें हम एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे।